हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आज मैं यूपी पुलिस 2024 में जो हुआ है, अगस्त 2024 का ही पेपर है, जिसमें 24 तारीख का ही है, उसे सॉल्व कराएंगे। अब इसमें हमारा है क्या, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है हिंदी का पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। जैसे यामा के रचयिता कौन है, तो यामा के रचयिता महादेवी वर्मा थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रख दो के लिए कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्या होगा, साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। और ई ओ ओ किस प्रकार के स्वर हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये समृत स्वर हैं। अगला आता है, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। गौ का अर्थ गज नहीं है। क्यों नहीं है गज, क्योंकि इंद्रिय हमेशा स्त्रीलिंग को शो कर रही है। गाय का मतलब ही गौ होता है, नदी भी स्त्रीलिंग को, केवल गज मीन्स हाथी होता है। तो ये इसका मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसका आंसर होगा गज। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसका अर्थ है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल अच्छा आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो जगाना, प्रेरणा देना, किसी को जगाना, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। जैसे उसने दिया है अनुज की किताब मेज पर है, अनुज की किताब मेज पर है, तो संबंध कारक है। ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अचल शब्द का सम्भिन्नार्थक क्या है। अचल शब्द का सम्भिन्नार्थक क्या है, आगे तो इसमें बताते हैं। इसका होगा पर्वत और शिखर। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। स्वर वहां जिसे बोलते हैं यहाँ, इंगा इंगा, ये वाला बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है, हेडमास्टर शब्द किस उपसर्ग हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है हेड का। अगला है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गो शब्द का वचन पहचानिए। देखिए, गो शब्द का वचन, ये मेरे हिसाब से इसका कोई वचन नहीं है, ये गलत शब्द लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया है और मैं गलत बताना नहीं चाहता हूँ। अगला है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कौन सा काल का भेद है। तो इसमें सामान्य भविष्य जाएगी, गागी गे आपने पढ़ा होगा, फ्यूचर होता तो सामान्य भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में आएगा। तो ये कर्तृवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला देखिए, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी, डॉट लगा के विराम लगा दिए, तो अर्ध विराम है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 17 कह रहा है, कामायनी की रचनाकार। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है हिंदी में। जयशंकर प्रसाद है कामायनी के रचनाकार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, महादेवी वर्मा नहीं, सुमित्रानंद पंत नहीं, जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है और संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, आंशिक शब्द का प्रत्यय होगा। तो आंशिक का एक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप को चयन करें। वह एक विदुषी महिला थी, ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी 22, ये कह रहा, अरे उसने तो कमाल कर दिया। वाक्य में क्या है, ये विस्मय बोधक है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी जहां लगा होता है वो विस्मय बोधक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। तो भाई इसमें जो होता है आपका तत्पुरुष समास होता है। कौन सा तत्पुरुष समास होता है इसका। अगला है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग अव्ययी भाव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, 25, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो
हेतु हेतु मद भूतकाल बोलते हैं, ये नया आया है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं आलस्य। आलस्य क्या है, ये तत्सम है। बाकी आग और आसरा और आम ये हिंदी के शब्द हैं, तो ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। अमित, अमित शब्द का सही अर्थ युग में क्या होगा। अमित, अमित बहुत और शत्रु। अमित का मतलब बहुत होता है, अमित का मतलब शत्रु होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जिसकी तुलना नहीं की जा सके वाक्यांश के लिए, जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अतुलनीय होगा, इसका और कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत, इसमें कौन सा अलंकार है। तो भाई का तो इसका अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है मंदिरा मदिरा युग्म उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो भाई सबको पता है मदिरा और मदिरा, तो इसका होता है पूजा घर और पुजारी। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुफा बड़ा और देवालय अश्वशाला, अश्वशाला घर और सवारी, देवालय अश्वशाला इसका सटीक आंसर होगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आय, उसकी आमदनी बढ़ा दी गई। तो बोल के देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें आय सही होगा। अगला कह रहा है 32 मौन का विलोम शब्द। मौन का मतलब चुप, बाचाल का मुखर का मतलब बाचाल यानी ज्यादा बोलने वाला, मुखर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आंसर। अगले की तरफ चलते हैं। एक ये आपका दिया गया है गद्यांश। गद्यांश को आप पढ़ते हैं, इसमें पहला दिया भविष्य भारतवासियों के लिए क्या है, निरंतर प्रयास करने का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कह रहा है 34 गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। अगला 35 गद्यांश की पीढ़ी, गद्यांशकार ने पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति को क्या महत्वाकांक्षा दी है, हर एक आंख के आंसू मिटाना यानी गरीबी मिटाना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक है, हमें अपने भारत देश की गरीबी मिट जाएगी तो हर एक आंख के आंसू मिटाना है। ऑप्शन नंबर 35 का बिल्कुल राइट आंसर भी होगा। अगला कह रहा है 36 में कह रहा भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है। तो अपने नेताओं की सेवा करना नहीं है, बाकी ये भारत की अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना ये भारत की सेवा है। अवसर की असमानताओं को मिटाना, भारत की गरीबी मिटाना ये भारत की सेवा, लेकिन अपने नेताओं की सेवा करना ये भारत की सेवा नहीं होगी। अगला ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं हम 37 पर। 37 कह रहा है भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया। तो उसने अपने आदर्शों को नहीं खोया, यानी विस्मृत नहीं किया, इसका मतलब अपने आदर्शों को नहीं खोया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आती हिंदी के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब हम बढ़ते हैं जीएस की तरफ। जीके जीएस में क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा 2014 में भारत के नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया। कैलाश सत्यार्थी है ये। इस कैलाश सत्यार्थी के साथ में पाकिस्तान की एक लड़की थी मलाला यूसुफजई, उसको भी कहते हैं इन्हीं के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो उस समय दो लोगों को दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी के लिए और एक लड़की थी पाकिस्तान की जिसका नाम था मलाला यूसुफजई, उसे मिला था। तो इसका तो आंसर सबको लगभग पता होता है। डीडोस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस होती है, आपको भी पता होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपको हमारे द्वारा सॉल्व की बिल्कुल सटीक आंसर की मिलेगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहें। अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 1942 यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भाई लॉर्ड लिनलिथगो थे, इनका नाम लॉर्ड लिनलिथगो थे। माउंटबेटन पावेल तो 1947 में आए थे। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल ये दो कोई नहीं थे उस समय, लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 40वें का। अगला कह रहा है हु वाज द, ये तो इंग्लिश में इसी का है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY का क्या अर्थ है। तो भाई कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना। बाकी इसके ऑप्शन ये भी मेरे हिसाब से सटीक नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी तुलना में ये सी वाला आंसर बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो इसका आंसर हम तो सी देंगे, बाकी अब आंसर की क्या देती है नहीं कह सकते।
अब 42 में क्वेश्चन कह रहा है शहरी क्षेत्रों में नगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? अप्रवासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रवासन हम कहते हैं। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया? इस सबको पता है। इस 523 थी, 530 या 523, तो 500 से अधिक भाषाओं में। इसमें सटीक आंसर नहीं है, 500, 400, 300, 200, तो इसमें 523 थे, 530 भी है, तो इसका आंसर 500 होगा। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वित्तीय बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा, तो 7 करोड़ है, 7 से 8 करोड़ होता है, 7.99 लाख होता है, तो यह 7 से 8 करोड़ आपका आंसर सही हो जाएगा। 45वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला आपको दे दिया डैश कंप्यूटर को इनपुट या पहले उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, तो डेटा दिदलिंग बोलते हैं, ये कंप्यूटर वालों का है, तो इसका आंसर आप लोगों को डेटा दिदलिंग है। कंप्यूटर के टीचर वैसे से सही सॉल्व कराते हैं, हमने आपको बता दिया इसका आंसर डेटा दिदलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कौन सी कंपनी भारत गैस एक्सचेंजर पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी? ओएनजीसी। इसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता संग्रहालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर आपका है 47वें का। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 कह रहा है कि समीक्षकों के द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सही क्वेश्चन है और हार्ड भी कह सकते हैं। ये रिची मेहता है, इन्होंने दिल्ली क्राइम के नाम से एक पिक्चर का क्या किया है, इन्होंने निर्देशन किया था। इसका नाम है रिची मेहता। निखिल आडवाणी बिल्कुल नहीं होंगे इसके, निखिल आडवाणी नहीं होंगे, और हंसल मेहता भी नहीं होंगे। हंसल मेहता तो वो थे जिन्होंने शेयर मार्केट को डंप कर दिया था। विशाल भारद्वाज भी नहीं है। अगला आता है कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बना है? तो भैया ये अल सल्वाडोर है। इसके लिए पढ़ाया भी गया था, अल सल्वाडोर पे काफी चर्चा रही थी। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 50 यानी 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो ये नक्सलियों के विरोधी एक अभियान चलाने के लिए चलाया गया था, तो इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 51 में कह रहा है गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो भाई ये बृहस्पति ग्रह के हैं, सबसे ज्यादा बृहस्पति ग्रह के ही उपग्रह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कौन सा देश अपनी अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो ये आइसलैंड है, आइसलैंड। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रण केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो ये यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला 54 यानी 54 में क्वेश्चन कह रहा है ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट है, ये अमूर्त संपत्ति में आता है, मूर्त संपत्ति, स्थायी संपत्ति, निवेश में ये नहीं आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मूर्त संपत्ति कहते हैं। 55 में क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की एक विशेषता है? तो ये तो क्वेश्चन अगर गलत जिसने भी किया है तो उसे पाप लगेगा, क्योंकि इसका आंसर प्रति वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी दी गई थी। एक साल में किसी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये सरकार ने चलाया था ताकि लोग पलायन ना करें शहरों की तरफ, ग्रामीण वाले ग्रामीण में बने रहें। तो ये आंसर बिल्कुल सही, और गांव के बच्चे इसे सही भी करके आए होंगे। अगला कह रहा है बच्चे कि रियाल नहीं है, इतना याद रखना। रियल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील की मुद्रा है रियल, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 57वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 में जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला? चंद्रयान 3 को मिला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आपका पेपर सही गया हो। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है किस दिन को धूम्रपान निषेध
दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 26 मार्च होता है, तो नहीं 26 मार्च होता है, यानी मार्च का दूसरा बुधवार। ठीक है, 26 मार्च या 11 मार्च ऐसा कुछ है इसका आंसर, थोड़ा देख लेना। वैसे मार्च का दूसरा बुधवार, इसमें सही आंसर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर है अब 59 कह रहा भारत की लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो राष्ट्रपति आंसर है, बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज और भी है, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो मंत्रिमंडल भंग हो जाती है। लेकिन इसका राष्ट्रपति आंसर बिल्कुल 100% सही होगा। आंसर नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है, नहीं फुल फॉर्म। याद रखना इसे, इंटरनेशनल टैक्स कंपनी इसका आंसर होगा। बाकी अलग अलग आएंगे, लेकिन इसका इंटरनेशनल टैक्स कंपनी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट का क्या दर्शाता है। तो भाई खाता का सार्वजनिक और व्यक्ति का संगठन से संबंधित और प्रमाणित है या नहीं, इसको दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला कह रहा भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है। नवंबर को, 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगला कह रहा है 64वां, अफ्रीका में कितने देश शामिल है? 54 देश शामिल है। अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश शामिल है, याद रखना। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नीति विज्ञानी कौन है? नीति विज्ञानी वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों और के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम नीति विज्ञानी कहते हैं। एशियन एशियन यानी आसियान जो से आप बोलते हो के संबंध में भारत की एक एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, तो रूपी इसमें दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रूपी। अगला एलोरा निम्नलिखित में से एलोरा अजंता महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र मुंबई के पास है और मुंबई की कैपिटल भी महाराष्ट्र ही है, तो आपकी महाराष्ट्र हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर है। डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है बच्चे? तो आपको ये पता होना चाहिए। डब्ल्यूपीआई का होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी के साथ चले जाएंगे। अगला ऑप्शन नंबर कह रहा है 17 यानी 70वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का, देखिए थोड़ा पढ़ने में नहीं यार, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य अपनी नाटकीय व कहानी कहने में जटिल और फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है। तो सब लोगों को याद होगा कथक है। कौन सा है? कथक। कथकली जो है ये केरला का, लेकिन कथक उत्तर प्रदेश का डांस है। आपने रसिया भी है यहाँ का, और नौटंकी भी है, लेकिन इसमें नौटंकी रसिया नहीं है। तो कथक हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश का डांस है, जिसे, और कथकली नहीं है। कथकली कहाँ का? केरला का, इतना याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित करती है? सीआरसी से बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों को का मूल्य ट्रिलियन में कितना था? भैया जब 2000 के नोट बंद हुए थे तो 4.90 ट्रिलियन था। कितना था? 4.90 ट्रिलियन था, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? 73 क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति को लागू करता है? सबको पता है, जब कार से जाते हो तो टोल टैक्स देना पड़ता है, तो टोल टैक्स ही इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 74वां क्वेश्चन कह रहा है सार्क का मतलब क्या होता है? सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन को बताएंगे। इसके बाद में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, वीडियो का एक ऑडियो बोलना चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश का 24 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, 2024 में ही दिया गया, अगस्त 24 अगस्त 2024 का। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। तो भाई आइए देखिए हमारे चैनल पे। अगर सबको मजा आए और हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।